नमस्कार। आज हम हैं पाइथन के 7वें वीडियो में और ऑपरेटर्स के दूसरे वीडियो में। तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। एक छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपको पता ही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास इनइक्वालिटी वाले ऑपरेटर्स हैं। और दो ऑपरेटर्स दो की डबल इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू, जिसको हम एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू के साथ देखेंगे, वो हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं। तो दोनों को देखते हैं एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल यूज देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूंगा, ये ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स आपको देंगे एज एन आउटपुट। तो 5 ग्रेटर देन 4, ऑब्वियस है 5 4 से तो बड़ा नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए। 5 4 से बड़ा है ना, तो ट्रू आना चाहिए। ट्रू आया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका अपोजिट देख लेते हैं। 4 छोटा है 5 से, ये भी ट्रू है, ठीक है। इस तरफ अगर 3 रख देते हैं, ठीक है, ये तो बेसिक है। सेम है, आप ग्रेटर देन, लेस देन सिमिलर वर्क करता है। जैसे 5 लेस देन 3, गलत बात है, ये फॉल्स आ गया। हम लेस देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। जैसे 5 लेस देन इक्वल टू 5। आपका क्या राय है कि क्या 5 लेस देन 5 है? लेस देन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इक्वल टू है तो दोनों में से एक भी काम अगर होगा तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। दैट मीन्स इट विल गिव द ट्रू रिजल्ट, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम 5 लेस देन 4 कर देते हैं तो एक तो 4 इक्वल नहीं है, और ऊपर में इसके ऊपर दूसरा जो कंडीशन है वो लेस देन, दूसरा भी कंडीशन नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये हमें फॉल्स ही देगा। तो लेस देन इक्वल टू, ये चारों इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स हमने देख लिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, लेस देन, लेट्स टेक दैट 2 प्लस 3j, और मैं अगर लेट से यूज़ करते तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 3j, क्या रिजल्ट आएगा? इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स दो कॉम्प्लेक्स के बीच वर्क नहीं करते, लेकिन अगला जो हमारा दो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ, वो एरर नहीं देते। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रू आना चाहिए जहाँ तक इक्वालिटी ऑपरेटर्स का सवाल है। ये टाइम ले रहा है थोड़ा। ट्रू आ गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू यहीं पे अगर लगाते हैं तो हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल इक्वल टू डालना होता है। 2 बार इक्वल टू नहीं डालना है, तो सिंगल इक्वल टू अगर आप डालें तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का क्या मतलब है कि हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं राज, और क्या ये इक्वल है राम के? तो लेट्स सी, पहले दो कैरेक्टर्स तो इक्वल है, तीसरे के कारण दिक्कत होगा, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं हम, फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है? हमारे पास आर ए तक तो सेम था, जे और एम में कंपेयर हुआ, तो इनके यूनिकोड कैरेक्टर्स आपस में कंपेयर होते हैं। वैसे भी जे पहले आता हमारे पास, तो अगर हम ये जो एक वैल्यू आ रहा है ना जे के लिए, ये यूनिकोड कैरेक्टर आ रहा है। पाइथन में यूनिकोड चलता है, आस्का ही कहीं किसी लैंग्वेज में चलता है, लेकिन पाइथन के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर होता है। और दूसरा हमारे पास एम था, तो उसका भी यूनिकोड देख लेता है, और आपस में फिर ये दो नंबर्स जैसे ही आ गए
तो नंबर्स का कंपैरिजन इजी होता है। तो 106 और 109, तो हम ऐसे बोल रहे होंगे कि 106 इज ग्रेटर देन 109, नो इट्स फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सेम काम हम लेटर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एक अपर केस लेटर ले लेते हैं ए, तो क्या ए ग्रेटर देन है स्मॉल ए से? फॉल्स। ठीक है, तो इसमें ध्यान रहे यूनिकोड देखना है और कुछ आपको नहीं देखना। अच्छा, इतना तो हमने देख लिया। हमने स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर लिया, हमने नंबर्स को भी कंपेयर कर लिया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी देख लिया। आई थिंक इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं होता। अब डिफरेंट टाइप्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन 8.9। अगेन ये फॉल्स आने वाला है, एक इंट है दूसरा फ्लोट है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, फॉल्स ही आएगा। तो आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं जाना, हमने जाना इनइक्वालिटी। हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स डाले जो कि दो तरीके के होते हैं। एक तो इक्वालिटी ऑपरेटर्स होता है जिसमें हमारे पास डबल इक्वल टू आता है, हमारे पास नॉट इक्वल टू आता है, और फिर हमारे पास इनइक्वालिटी वाले आते हैं, इसमें ग्रेटर देन आता है, जिसमें लेस देन आता है, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आता है और लेस देन इक्वल टू आता है। तो इस चारों के बारे में जाना, इसका हम अलग अलग यूज करेंगे आगे। आप चाहे तो इसको मल्टीपल नंबर्स के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन 4, लेस देन 6, ग्रेटर देन 8, लेस देन 9। फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया? अब एक साथ तो इसको हम नहीं देख सकते, एक एक करके देखते हैं। 5 ग्रेटर देन 4, तो मैं नीचे इसको अलग अलग सॉल्व भी करके देखता हूँ। चलो 5 ग्रेटर देन 4 पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है ना। 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू आया। अच्छा, अब जो भी रिजल्ट आया जो कि ट्रू है, अब उस ट्रू को हम कंपेयर कर रहे हैं 6 से। क्या ट्रू लेस देन 6 है? इसका क्या मतलब हुआ पाइथन के टर्म्स में कि ट्रू का वैल्यू तो 1 होता है न्यूमेरिकली, इसको इंट में देखें तो क्या 1 लेस देन 6 है? हाँ सही है। अब इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? इसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आया है। दैट मीन्स हमने इतना सॉल्व कर लिया है और इतने का रिजल्ट ट्रू आया है। ट्रू मतलब 1 भी आप मान सकते हैं। तो अब ये ट्रू कंपेयर होगा ट्रू ग्रेटर देन 8। अब हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या ट्रू ग्रेटर देन 8 है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 1 है ट्रू और 1 ग्रेटर देन 8 तो नहीं है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमें मिलेगा फॉल्स। अब हम यहां तक सॉल्व कर चुके हैं, इतना सॉल्व कर चुके हैं, इतना तक का रिजल्ट फॉल्स आया, इतने के जगह फॉल्स रख दो। क्या फॉल्स लेस देन 9 है? तो फॉल्स का वैल्यू 0 होता है, और फॉल्स लेस देन 9 का क्या मतलब हो रहा है? फॉल्स लेस देन 9 का मतलब हो रहा है कि 0 लेस देन 9। यस, इट इज करेक्ट। तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। तो मैं अगर इसको एक और बार चला के देखूं, फॉल्स 5 ग्रेटर देन 4 किया, ट्रू आया। ट्रू लेस देन 6 किया, ट्रू आया। फिर इस ट्रू को ग्रेटर देन 8 किया, फॉल्स आया। फॉल्स लेस देन 9 किया तो ट्रू आया। सेकेंड, ये दोनों आपस में क्लैश क्यों कर रहे हैं? 5 ग्रेटर देन 4। अच्छा, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। लेट से यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ तक का रिजल्ट क्या मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है। अब लेस देन 6 अगर करें तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। यहाँ तक भी ट्रू आ रहा है। अब ग्रेटर देन 8 करें तो फॉल्स आना चाहिए यहाँ तक।
यहाँ तक भी फॉल्स आया। अब लेस देन 9 करें तो अब लास्ट में ट्रू आना चाहिए, तो अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो ये फॉल्स क्यों आ रहा है? फॉल्स लेस देन 9, फॉल्स का तो वैल्यू न्यूमेरिकली 0 ही होता है, तो 0 लेस देन 9 इट्स ट्रू। एंड यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि फॉल्स फॉल्स लेस देन 9, तब तो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर इस पूरे का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं तो फॉल्स आ रहा है। अच्छा, एक बार एआई का सहारा ले लेते हैं। इवेलुएट, अच्छा उससे पहले एक बार हम आइडियली पे भी उसको वर्कआउट करके देखते हैं वो क्या आंसर देता है। फॉल्स, पूरे का वैल्यू फॉल्स दे रहा है। 1 greater than 8, false less than 9। ठीक है, फाइंड इवेलुएट इन पाइथन। लेट्स सी। इसका वैल्यू फॉल्स आ रहा है, लेकिन आना तो ट्रू चाहिए, क्योंकि हम एक एक करके इवेलुएट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये बात निकल के आई कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट मैटर नहीं करता। इंडिविजुअल जो ट्रू फॉल्स आया है उसमें अगर सारा ट्रू है तभी ट्रू आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ही था, ऊपर वाले एग्जांपल इसी वाले में देख लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 4। तो लिख रहे हैं, उससे पता रहेगा क्लियर। 5 ग्रेटर देन 4 क्या रिजल्ट आएगा? मैं इसको इवेलुएट नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। पहला रिजल्ट ट्रू आया, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है। अब ट्रू कंपेयर करेगा 6 से, ट्रू लेस देन 6 है, ट्रू मतलब होता है 1, 1 लेस देन 6 है, सही है, तो ट्रू आया। देन अब इस ट्रू को कंपेयर करेंगे 8 से, तो ट्रू मतलब 1, तो क्या 1 ग्रेटर देन 8 है? नहीं, दैट मीन्स ये फॉल्स। और फिर फॉल्स कंपेयर करेगा 9 से, क्या फॉल्स लेस देन 9 है? वैसे तो हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि इस ब्रैकेट में एक भी अगर फॉल्स आ गया ना तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं लास्ट वाला, फॉल्स लेस देन 9, फॉल्स होता है 0, 0 लेस देन 9 होता है, ट्रू है। क्योंकि ये एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया फॉल्स, इसके कारण ये पूरा ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो फॉल्स हुआ है ये क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रू ग्रेटर देन, या तो यहाँ पे अगर हम लेस देन लगा देते तो ट्रू लेस देन 8, दैट मीन्स 1 लेस देन 8 सही है, तो यहाँ ट्रू आता। अब ये ट्रू क्या लेस देन है 9 से? हाँ, 1 लेस देन 9, तो अब सभी ट्रू है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं अब रिजल्ट तो ट्रू आना ही चाहिए। ट्रू आया, क्योंककि हर एक कंपोनेंट, अब वो कंपोनेंट या तो नंबर्स को कंपेयर करके जो रिजल्ट आ रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं, और ट्रू को भी नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो 4 रिजल्ट जो है उनमें देखना है, सभी ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अगर नहीं समझ में आया तो ये 4 एग्जांपल्स और हैं हमारे पास, एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं पहले। आंसर ट्रू आया,
अब इसे हम चेक भी कर लेते हैं। 3 लेस देन 5 ट्रू है। अब ये ट्रू लेस देन 3 लेस देन 5 को हमने इवेलुएट किया, ट्रू आया। ट्रू लेस देन 7 है, ट्रू मतलब तो 1 होता है, 1 इज लेस देन 7, सही है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, हमारे पास ये वैल्यू ट्रू आया। अब इस ट्रू को देखते हैं, क्या ये ट्रू लेस देन 9 है। ट्रू लेस देन 9 का क्या मतलब, 1 लेस देन 9, तो ये भी ट्रू आया। तो क्योंकि तीनों वैल्यू ट्रू आए इसलिए ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन ट्रू आया है, ठीक है। तो अब हम अगले वाले में देखते हैं। अगला वाला भी ट्रू को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉल्स वाले में तो एक भी अगर फॉल्स हो जाए, लास्ट वाले को रन करके देख लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा आइडिया मिलेगा। फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया इसको चेक कर लेते हैं। बाकी जो बीच वाला दोनों है ये आप खुद से सॉल्व करके देखें कि ट्रू आ रहा है या नहीं। तो 3 लेस देन 5, क्या 3 लेस देन 5 है? हाँ, ट्रू। फिर 3 लेस देन 5 ट्रू आ गया। अब उस ट्रू को लेस देन 7, दैट मीन्स 1 लेस देन 7, अगेन ट्रू। अब ट्रू ग्रेटर देन 9, क्या 1 ग्रेटर देन 9 है? नहीं है, फॉल्स। क्योंकि एक भी फॉल्स आया तो ओवरऑल ये फॉल्स ही होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चैट जीपीटी से आप बोल सकते हैं 10-20 क्वेश्चन लाओ, जिसमें मैंने भी वही से क्वेश्चन लिया ये और वही से समझा भी है, वरना तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। मैं समझ रहा था कि यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है फॉल्स को कंपेयर करके 9 से, वही ओवरऑल एक्सप्रेशन आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो आउटपुट्स आए हैं उसमें से अगर सारे ट्रू है तभी ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो आई होप आज समझ में आया होगा। बाकी ऑपरेटर्स अब देखेंगे इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।